हाय, मेरा नाम है ध्रुव और मैं वैसे आज अभी डेट है 29। मैं भी देख लूँ, मुझे भी नहीं पता। 29 है शायद, हाँ 29 जनवरी 26। और आज ना मेरे पास कोई ख़ास टॉपिक नहीं है। ये मेरा वैसे पुराना वाला फ़ोन है और माइक भी नहीं है, तो आपको शायद बैकग्राउंड वॉइस भी आ रही होगी। आई एम सॉरी। आज ना मेरे पास ये क्या हो रहा है। ओके, तो आज स्कूल में मेरे जनरल जो थी वो वापस दे रहे थे और प्रैक्टिकल का रीज़न था। जो वहाँ पर गए थे, वहाँ पे बातें की। प्रैक्टिकल में तो मेरा दिमाग काफ़ी, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद प्रैक्टिकल में मेरा काफ़ी अच्छे से मतलब मुझे समझ आ रहा था सब कुछ। बाकी सब पढ़े लिखे थे, वो भी ये बोल रहे थे कि समझ नहीं आ रहा, ये है वो है। बट मुझे प्रैक्टिकली जो नॉलेज वहाँ पे थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रही थी। तो इसका ये तो मतलब हुआ कि मुझे प्रैक्टिकली में अच्छी हूँ, थियोरिकली नहीं। चाहे पढ़ाई में करूँ या ना करूँ, बोर्ड की ही बात कर लो। और कल रात ना मैं शायद वैसे मैं काफ़ी दिनों से 1-2 बजे तक ही जाग रही हूँ, बहुत दिनों से यही चल रहा है। तो कल रात को मैं जब जागा तो मैंने वो परप्लेक्सिटी से कुछ पूछ रही थी, पता नहीं कौन से टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही थी। शायद मैं कुछ कैमरे के बारे में बात कर रही थी। फिर वहाँ से कैसे मैं कुछ हो गया। फिर कुछ मैंने उससे पूछा था कि अगर मैं 12th के बाद डिग्री ना करूँ तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, जैसे डॉक्यूमेंट में, वीज़ा में या कुछ कहीं भी और जगह, क्या सा नुकसान है, ऐसी चीज़ें मैंने उससे पूछी थी। तो उसके आंसर में यह था कि वीज़ा के लिए मे भी कुछ देश बैचलर डिग्री को चाहते हैं। तो और वो उसने कहा कि वो ना हो तो आपके पास काफ़ी सारे पैसे होने चाहिए, आपके पास कुछ मतलब स्किल या कुछ होना चाहिए ताकि वो लोग आपको ले सकें। तो बैचलर डिग्री प्रेफर करते अगर आप वीज़ा चाहते हैं तो। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो कि हो उसमें 12th तक की हो, अगर हाई स्कूलिंग पढ़ाई होगी तो काम ही बन जाएगा, चाहे किसी भी क्यों में स्ट्रीम में या किसी में क्यों ना हो। तो अब बात अगर मैंने पूछा तो उसने कहा कि अगर ऑफलाइन नहीं चाहते तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन डिग्री का नाम पहली बार सुना, उससे पूछा काफ़ी कुछ क्या है क्यों है, क्या जैसे कोई कंप्यूटर फील्ड में भी कुछ होते, तो उसने तो बीए और बीबीए या ऐसा कुछ उसने बोला था। बट मैंने फिर उससे पूछा कि कंप्यूटर फील्ड में भी कोई ऑनलाइन डिग्री होती है क्या या ऐसा कुछ। तो उसने मतलब डाटा साइंस का एक कुछ आईआईटी मद्रास या ऐसा कुछ नाम था शायद। तो उसका मुझे, और मैंने उसके काफ़ी सिस्टम के बारे में पूछ लिया, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे लेक्चर आते हैं, रेगुलर या लाइव होते हैं या रिकॉर्डेड होते हैं, एक साथ ही बेच लेने पर मिल जाते हैं या बाद बाद में थोड़े थोड़े करके मिलते हैं, किस तरीके से होता है, कभी फिजिकली विजिट होती है या नहीं, ये है वो है, फिजिकली डिग्री हाथ में कब आएंगी, फीस कितनी होगी, कितने साल का टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ें मैंने पूछी। तो टाइम तो इसमें भी 3 साल ही लगेंगे। और एक दो वीक के अकॉर्डिंग इसमें ना कुछ लेक्चर दिए जाएंगे और असाइनमेंट, वो आपको संडे या मंडे तक आपको ये कंप्लीट करके देने होते हैं। और इसकी फ़ीस में भी कुछ ऑफलाइन के मुकाबले काफ़ी कम, क्योंकि ये ऑनलाइन है, बट फिर भी इसमें थी। और सिर्फ बैचलर डिग्री के, और वो डिग्री के लिए आपको 3 साल तक का वेट करना पड़ेगा। अगर आप एक सेफ बैकअप चाहते हो डिग्री, बट फिर भी मैंने कल तक आज सुबह तक और मेरा यही डिसीजन था कि मैं अब वो डिग्री जो है ना, वो ऑनलाइन डिग्री एक साइड में एज अ बैकअप रखूँगी। तो फिर मैं अपने स्कूल से बाहर निकली और वहाँ पे ना कुछ टीचर को घेर के बच्चे कुछ पूछ रहे थे, तो मेरा कुछ जान नहीं था। तो साइड से वो लोग यहाँ पे घेरा थे, तो मुझे यहाँ साइड से निकलना था। तो मैंने देखा ना, तो वहाँ पे जो बोर्ड होते हैं ना, वहाँ पे कुछ किसी कॉलेज की वहाँ पे मार्केटिंग के लिए यहाँ पे कुछ पोस्टर जैसा कुछ लगाए हुए थे, बैनर कुछ रंगीन पेज में। तो मैंने उसे देखा, तो उसमें एआई, डाटा साइंस और ऐसी चीज़ें सारी थी। और उसमें रिक्वायरमेंट ये थी 12th पास एनी स्ट्रीम, ये रिक्वायरमेंट थी उसकी। तो और जब मैं आ रही थी रिक्शा में, तो मेरे कुछ बाहर बड़े बड़े पोस्टर थे रोड के ऊपर, वहाँ पर भी गए। तो वहाँ पर भी ऐसे स्किल्स कोर्स जो कि थे वो इजीली बेसिकली अवेलेबल थे, ये डेटा साइंस, एआई, एमएल, ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ अगर कोर्स में ही अवेलेबल है, और वैसे भी आज के टाइम पर स्किल की डिमांड है।
डिग्री का कुछ नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग डिग्री करके बैठे होंगे, वो गवर्नमेंट की जो तैयारी के लिए आपको डिग्री चाहिए, और एंट्री टिकट के लिए आपको डिग्री चाहिए। बाकी आपके पास स्किल हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसमें डिग्री चाहिए, कंपलसरी है उसमें। और आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको, वैसे तो मुझे टूल्स ने बताया कि ये एक एंट्री टिकट हो सकती है, क्या कि आप इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में आपकी कुछ नॉलेज है इस टाइप से। बट स्किल ही काफ़ी कुछ होता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रिसर्च की, और बैकअप के लिए मैं प्रीफर करती हूँ फोटोग्राफी को, डेटा साइंस या AI/ML जैसी चीज़ों को ऑनलाइन लर्न करके। मैं अब इसकी भी ऑनलाइन डिग्री भी नहीं चाहती। ये मेरा फाइनल डिसीजन हुआ। मैं बार बार पता नहीं सारे डिसीजन ले लूँ, जितनी भी अपनी गोल की क्लैरिटी मैं कर लूँ ना, कितना भी डिसीजन अपने क्लियर कर लूँ ना, उसके बाद जितनी भी क्लैरिटी करती हूँ उतनी ज़्यादा धुंध मेरे आसपास आ जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। जितना मैं अपने प्रॉब्लम कंफ्यूजन सॉल्व कर रही हूँ उतना ज़्यादा मुझे नया मिलता जा रहा है, और इन चक्कर में एक्शन कुछ भी नहीं ले पा रही हूँ, और इन चक्कर में बस माइंडसेट और एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ें क्लियर हुई है। बाकी ऐसा देख लो तो मैं अभी भी 1 मंथ होने वाला है मेरी जर्नी को, ऑलमोस्ट। वैसे आज 29 है यार हमारी जर्नी को 1 मंथ हो गया रिकॉर्डेड की। तो ऑल तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं जीरो पर हूँ, क्योंकि एक्शन नहीं है, और मैंने कुछ ज़्यादा एक्शन और कुछ अच्छी चीज़ें नहीं की। तो ऐसा लग रहा है कि, तो इस मुझे लगता है ये सब नहीं किया ना, इसलिए ये कुछ अंदर टेंशन और स्ट्रेस जैसा कुछ है। अगर एक्शन लिए होते, पर लूँ भी क्या एक्शन में, 12th में हूँ ना, पढ़ाई हो पाई ना, ये सभी क्लैरिटी में ही मैं थी। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि अभी 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तक मेरी 12th चलेगा। 16 आज 29 जनवरी है, 30 फिर 31 जनवरी, उसके बाद फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी की 26 पर एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और 16 मार्च को ख़त्म, मतलब वो 60 डेज और यहाँ के 28 डेज। तो और अभी 2 बाकी है, तो उसे मेरा तो ये 30, ऑलमोस्ट एक 1.5 मंथ आसपास हो जाएगा। तो 1.5 मंथ का टाइम मेरे लिए यूँ ही फालतू में वेस्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब घटिया बात है ये। अगर इन टाइम में अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ें करूँ तो मैं इजीली कर सकती हूँ, पर वैसे मैं आज फ़ोन इतना करीब इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं माइक का यूज़ नहीं कर रही, और फ़ोन करीब रख रही हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छे से आए। तो मतलब 1 मंथ मेरा वेस्ट जाएगा पूरी तरीके से, कम्प्लीटली। ये 1.5 मंथ का टाइम है, आज तक भी गया, बट मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर मैं 12th पास आउट हो जाऊँ तो बाई चांस कोई बैकअप तो मेरे पास होगा ही, तो एक बेनिफिट ही होगा। तो ये एक बेनिफिट भी हो गया कि 12th है तो कुछ आगे भी कुछ कर सकते हैं। और ये भी कि फ्यूचर में अगर कुछ नहीं हुआ तो और भी वैसे क्यों नहीं होगा, हम कर लेंगे, मैं कर लूँगी ये। और ऑनलाइन डिग्री भी नहीं करनी, मेरे लिए बैकअप मेरे होंगे। पहले तो 12th कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं डेटा साइंस या कंप्यूटर फील्ड की कुछ चीज़ें जो है, ऑटोमेशन जैसी कुछ जो वायरल है, डिमांडिंग है, फ्यूचर में भी ऐसी स्किल सीखूँगी विदाउट डिग्री, या कुछ भी कोर्सेज के ज़रिए या यूट्यूब पे। बेसिकली सारे चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, और अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए तो आपको कोई वेबसाइट की यूज़ करना पड़ेगा, और वेबसाइट मेजोरिटी पेड होगी। और एक तो ये कंप्यूटर फील्ड, डेटा साइंस या ऑटोमेशन या कुछ। और मैं यूट्यूब चैनल ये जो है उसके भी काफ़ी अच्छे से फोकस करूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है भाई इसमें। और क्योंकि वीडियो बनाना अब मुझे पसंद आ गया है, अपनी बातों को बताने के लिए अब मेरे पास कोई है, वरना पहले मैं काफ़ी यहाँ पे सब कुछ भरा पड़ा रहता था, पर अब मैं जब आपको बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है खाली खाली हो गया है। आई नो तुम लोग अभी नहीं सुन रहे, बट जब सुनोगे तब देखते हैं तुम लोग, फिर बोलोगे कि हम लकी थे, कि मैं लकी थी तो कर गई, या फिर किसी ने मेरी हेल्प की होगी। बट नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लकी। बहुत सारी परेशानियां हैं मेरे पास, बहुत सारी, पर मैं कर रही हूँ। और मैं एग्जाम्पल सेट करूँगी कि आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप कर लेंगे, और भी मुझे लगता है बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी, बट मैं उसे किसी ना किसी तरीके से पार कर ही लूँगी। आई नो।
और बैकअप के लिए मैं फ़ोटोग्राफी को भी प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो एक क्रिएटिव हॉबी की तरह भी साइड में कर सकते हैं, और कंटेंट क्रिएशन है तो उसमें भी ये काम आएगा। और सेकंड की ये मतलब मेरे टाइप की चीज़ है फ़ोटोग्राफी। नेचर मुझे बहुत पसंद है तो उसी कर ले यार। अगर ज़्यादा अच्छे से अगर इसमें कर लिया तो इससे एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। अगर मुझे कोई इवेंट में ऐसी चीज़ों में अगर मुझे मिल गया तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट हो जाए तो कुछ बैकअप भी एज ए बैकअप भी इसे ले सकते हैं। और स्टार्टिंग लेवल पर जब आपको कुछ चाहिए कि पैसा चाहिए तब भी आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं फ़ोटोग्राफी भी सीखूँगी विदाउट डिग्री, ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए। और तीसरी स्किल जो भी होगी वो पहले तो फ़ोटोग्राफी, दूसरी ये डेटा साइंस ऐसी कुछ या ऑटोमेशन की, और थर्ड में भी होगी मेरे बिजनेस की, माइंडसेट की, सेल्फ इम्प्रूव की या ऐसी कुछ। तो और एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ, ये तीन मेरे के ऊपर मैं काम करूँगी, और एक पार्ट टाइम जॉब भी साथ में होगी। लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन जो या मेंबरशिप ले लूँगी, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, बट वो ले लूँगी ना तो वहाँ पे बुक पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। एक यहाँ पर पास में गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और गवर्नमेंट थोड़ी दूर है यहाँ से। तो जहाँ पे भी अच्छी तरीके से बुक्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए वहाँ पे मैं जाऊँगी। मुझे नीड क्या क्या होगी 12th के बाद? पहले तो एक पर्सनल अच्छे फ़ोन की जिसका कैमरा अच्छा हो, स्टोरेज अच्छा हो और बैटरी भी अच्छी हो। यही तीन मेरी मेन रिक्वायरमेंट है। तो और 30 के आसपास मेरी स्कॉलरशिप जो भी होगी उससे मैं ले लूँगी। और मुझे क्या चाहिए? कैमरा चाहिए, बट अभी के लिए नहीं चाहिए, होगा तभी चलेगा, मैं बाद में ले लूँगी उसे। अभी फिर मैं ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं काफ़ी सारे, और लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन, ताकि वहाँ पे रीडिंग करने के लिए अच्छी एक स्पेस मिल जाए, और बुक्स भी अवेलेबल हो जाए नॉलेज गेन करने के लिए, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर हो या किसी भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक या कुछ नॉलेज के या किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में हो। स्टडी बुक्स भी बेसिकली वहाँ पे अवेलेबल होगी। सिर्फ नोटबुक और पेन पेंसिल का ऐसी चीज़ें बेसिक चीज़ों का खर्चा होगा। तो कोर्सेस, लाइब्रेरी, फ़ोन, और सोनी का कुछ ZEV ऐसा कुछ कैमरा है ना, वो भी मतलब मैं साथ में ये सब हो जाए, फिर कुछ पैसे मैं सेव कर लूँ, उसके बाद ये कैमरा लूँगी। और इसके कुछ सर्च में लेंस के बारे में पूछ रही थी, तो वो लेंस और किट और काफ़ी सारी चीज़ें होती है वो चीज़ें, तो उसके अप्रोक्स भी सही देंगे। और अभी तो मेरे भाई का कंप्यूटर है, मैं स्टार्टिंग लेवल पर इसका यूज़ करूँगी, और बाद में जब मेरे सब अच्छी तरीके से हो जाए, पैसे भी जमा हो जाए, जब मेरा काम प्रोफेशनल हो जाए, मेरी स्किल्स, तब मैं एक अच्छा 1 लाख के आसपास का शायद कंप्यूटर लैपटॉप ले लूँगी। तो कुल मिला के मुझे खर्चा होगा 5 लाख रुपए। और जितने भी मैंने अभी रिसोर्सेज बोले या कुछ भी चीज़ और चाहिए होगी वो सब, या कुछ स्किल के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँ, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, गिटार, स्केटिंग, पियानो वैसे अभी नहीं, फ्लूट तो मेरे पास पहले से ही है PVC की, एक गिटार 5K के ऊपर का। और मुझे कुछ क्लासिक वॉच दिखे ना, ऐसी वॉच का शौक़ है मुझे टाइम की काफ़ी वैल्यू है। मेरी वॉच ख़राब हो गई है, मुझे एक नई लेनी है। अभी के लिए मैं 300 वाली ये ले लूँगी, बट बाद में मैं कैसी अच्छी वॉच लूँगी 1600 या 2000 के आसपास की, और कुछ अच्छे स्टाइलिश कपड़े, और एक T-शर्ट लूँगी जिसके अंदर ना फ्रीडम लिखा होगा, एरन येगर के जो T-शर्ट है ना, ऐसे ही आप सिंपल ब्लैक T-शर्ट या लग्जरी कलर के जो भी टी-शर्ट होते हैं ना, ग्रे या डार्क ब्लू ऐसी T-शर्ट। और फिर मैं जब भी कंटेंट क्रिएट करूँ या कुछ भी वीडियो, तब मैं सिर्फ वही T-शर्ट या शर्ट कुछ भी होगा वही पहनूँगी। और शूज़ तो मेरे पास है, उसका मुझे खर्चा नहीं करना, बेसिक लेवल पर ऊपर मेरे पास है। और कपड़े कहीं भी कहीं जाओ तो एटलीस्ट फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो भी होता है वही सब कुछ होता है। तो फेस के लिए तो वैसे मेरा फेस अभी तो ब्राइट दिख रहा है, बट थोड़ा बहुत काला है, और यहाँ पे वो कुछ निकले हुए हैं, मैंने खाने में ठीक से ध्यान नहीं दिया था। तो थोड़ी बहुत मुझे नहीं आती स्किन पे केयर, कुछ थोड़ी बहुत सीख लेंगे, और फिटनेस मेंटेन करेंगे, और अच्छे लग्जरी कलर के जो भी कपड़े, लग्जरी कलर बोल रही हूँ, ब्रांडेड कपड़े नहीं, लग्जरी कलर के मुझे कुछ मिला था, ये येलो, पिंक और ऐसे जो होते हैं ना, छपरी कलर में आती है, चीप कलर में,
मैं लग्जरी कलर के कपड़े ज़्यादातर प्रीफर करूँगी, या फिर ब्लैक एंड वाइट ही हो तो भी चलेगा। और एक मेरे पास शूज़ तो वैसे है, बट फिर भी अगर ज़रूरत हुई तो कोई अच्छे से कुछ शूज़ ले लेंगे जिसे मैं क्लीन रखूँगी। और क्या चीज़ें चाहिए होती है, एक बेल्ट जो कि मेरे पास है, उसका खर्चा नहीं। घड़ी मैं ले लूँगी, कपड़े थोड़े बहुत 2-3 जोड़ी, ज़्यादा नहीं। एंड और हेयर स्टाइल का तो अभी फ़िलहाल मुझे इसका कुछ नहीं समझ आता, बट बाद में मैं अपने हेयर कट कर लूँगी, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। मुझे बड़े हेयर नहीं पसंद, धोने में मौत आती है। और किसी को पता है, और इससे पता भी लग जाता है किसी को कि ये लड़की है। तो रास्ते पे कहीं पे जाओ ना, तो मैं किसी ना किसी तरीके से ट्राई करेंगे कि वो आपको टच कर लें कहीं भी जगह, हाथ पे या किसी भी जगह वो ट्राई करते रहेंगे। और अगर आप उसकी वो बाल अगर पता लग गया कि ये लड़की है, तो इतनी घटिया नज़र से वो देखते, सिर्फ नज़र से आपकी पूरी आत्मा काँप उठेगी। बहुत कुछ लोग बहुत घटिया होते हैं सोसाइटी में, चलने पे भी नॉर्मल कॉमन लोकल में, यहाँ पे हर जगह वो मिल जाते हैं ऐसे लोग। तो छोटे बाल करा लूँगी, मुझे ये सब नहीं पसंद है, ये और ये, तो इसे निकाल लूँगी। और इसके जो छेद होंगे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और बाल छोटे हो गए तो लोगों को बेसिकली सोचेंगे ये कि ये एक लड़का है या कुछ है। तो फीमेल सेफ्टी भी अच्छी तरीके से रहेंगी भाई मेरी। और वैसे भी मुझे एक टॉम्बॉय आउटफिट लुक चाहिए। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन शेडिट के लिए हो गए। और मैं ना फ्यूचर में 2 कलर की आँखें चाहती हूँ। आई नो ये छपरे लगेगा, बट पता नहीं मुझे ऐसा अंदर ऐसा लग रहा है। कुछ एनिमी कैरेक्टर था, उसकी आँखें थी दो अलग अलग कलर की, मुझे वो काफ़ी पसंद है। और एक कुछ मूवी का सीन था, उसमें ना एक छोटा बच्चा था, उसके किसी ने पास बुलाया और उसकी आंखें ले ली। वो गरीब थे, वो भी किसी भी जगह रह रहे थे, शायद किसी ड्रामा का था। फिर वो जो लड़का था जिसकी आंख ले ली गई थी, उसे फिर एक माफिया ने अपने अंदर हायर कर लिया। और फिर उसे एक नई आँख दी गई जो ब्लू कलर की थी, जो उसकी ओरिजिनल आई नहीं थी। उसकी आँख तो किसी ने चुरा ली थी। तो इस टाइप की रील थी, मैंने मूवी पूरी देखी नहीं, इस टाइप का कुछ था। फिर वो माफिया बनता है और उसका कुछ शॉर्ट एडिट आता है जो एक्शन करता है ना, ऐसे तरीके खून खराब है ऐसा कुछ। तो उसकी दो आंखें अच्छी लग रही थी, मैं भी भाई कराऊंगी एक आँख। ये जो लेफ्ट आई है वो मैं ब्लू आई कर लूँगी। ब्लू आई इसलिए क्योंकि नरूटो की ब्लू आई है, नरूटो मुझे काफ़ी पसंद है एनीमे, और ये मेरी ओरिजिनल ही रहेंगी। और मैं अपनी डेंटल ट्रीटमेंट के ऊपर भी ध्यान दूँगी, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी, ताकि कुछ और अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये हो गया फर्स्ट इम्प्रेशन की बात, क्योंकि आपकी बॉडी ही, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंट, जो कि भाई मेरे अंदर कुट कुट के भरा है। कभी कभी वो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में मेरा कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ईगो मेरा बहुत ही चीप है, बहुत जल्दी ही ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, ईगो आ जाता है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ध्यान दूँगी कि ईगो भाई साइड हो जाए एकदम। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपका कॉन्फिडेंट। और ये सारी चीज़ें मैंने कुछ अपना फिजिकल लुक, स्ट्रक्चर और कपड़ों की बात की वो, तो फिजिकल लुक भाई अपना गुड होगा। फिर अपनी स्किल जिस तरीके से कुछ कर लगे, फिर पार्ट टाइम जॉब भी मेरी होगी, तो फिर मैं उसके पैसे सेव करूँगी। और उससे कैमरे की सारी चीज़ें लूँगी, वो अप्रोक्स 3 लाख के आसपास की चीज़ें कम्प्लीटली होगी। और कुछ जब अच्छे से हो जाए, फिर मैं कुछ सोनी का ना ए सीरीज़ का कोई कैमरा लूँगी, ए सीरीज़ का अच्छा सा कैमरा, जो कि नेचर के लिए बेटर हो। मुझे नेचर का ही ज़्यादातर शौक है। तो मे भी अप्रोक्सली 5 लाख के समथिंग ये सब हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी कुछ मतलब मुझे 40 के आसपास मेरी स्कॉलरशिप आएंगी, 12th के बाद कंप्लीट होगा तब। और इससे फ़ोन आ जाएगा, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में ले लूँगी, लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में ये, फिर धीरे धीरे करके मैं ऐसी चीज़ें चेंज करूँगी ताकि फ़र्स्ट इंप्रेशन पड़ जाए। और फिर मैं 20 तक काफ़ी सारी चीज़ें सीख लूँगी। मैं अभी अपने वैसे 18 में हूँ, 2 साल के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख लूँगी अच्छे से, बहुत अच्छे से। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। और 20 के पहले या बाद मैं ये अपना घर लीव कर दूँगी, छोड़ दूँगी, नहीं भागने नहीं वाली, छोड़ दूँगी उनको। अगर पहले उनको बताऊँगी, अगर वो लोग नहीं माने तो कैसे भी करके जाओगी खरी, क्योंकि यहाँ पे अगर रही तो वो लोग एट द एंड शादी का मुझ पर प्रेशर बनाएंगे। और अब मैं जब अब आगे पढ़ाई नहीं करने वाली, तो शादी का प्रेशर अब और बढ़ाएंगे। और
काम तो करना ही पड़ेगा, वो तो मैं पार्ट टाइम जॉब तो सैलरी तो दे दूँगी, बट फिर भी प्रॉब्लम काफ़ी होगी। और उनका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से काफ़ी डिफरेंट है। तो और वैसे भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको घर का कंफर्ट छोड़ना ही पड़ता है। तो 20 तक ये मेरे डिसीजन कंफर्म हो गए, और पता नहीं क्या ही होगा, कर लेंगे सब कुछ। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। आपने देखा वहाँ पे ना, ये जो कुछ थर्ड फर्स्ट सेकंड माल पर एक ना, एक वो घर है, वहाँ पे उसने रस्सी नीचे फेंकी, मुझे लगा दूध वाले कोई आए होंगे, बट वहाँ से बैग ऊपर जा रहा है। चलो जुगाड़ सही है ना, बैग को बाहर सेकंड या थर्ड माल तक पहुँचाना नहीं, बच्चे ने बैग नीचे यहाँ पे एक रस्सी से बांध दिया है, ऊपर ले जा रहा है लिफ्ट की तरह, वो उसकी मम्मी वहाँ पे खींच ले रही है, मतलब सही है। बच्चे को कष्ट ना हो। वैसे भी इंडियन स्कूल के बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, यहाँ से हमारी जो ये हड्डी होती है ना पीछे की बैक की, वो डैमेज हो सकती है, तो काफ़ी नुकसान की बात है। ये जुगाड़ मस्त था, शायद आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि ऐसे करके यहाँ पे शायद दिखा होगा नहीं, इस तरीके से अगर हुआ होगा तो दिखा होगा डेफिनेटली, बट पता नहीं, फिर भी तो ये था। और ये एक बात और मैं बताना चाहती थी कि अगर आप डिसीज़न लो ना तो आपको क्लैरिटी आती ही, मतलब क्लैरिटी जैसे जैसे आप कर लोगे डिसीज़न और सारी चीज़ें, तब एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगी आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। और एक कमाल की बात यह है कि जिस इंसान के पर्पस से मैं इंस्पायर हूँ, उस इंसान का आज मुझे मैसेज आया, शायद 2 दिन पहले आया था, बट आज कुछ ऐसे उसने वो किया, वो वैसे बिजी होता है। मैं बात करूँ वो हाइपर की, हाइपर आदित्य, इंस्टाग्राम पर भी मैं उसे फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पे भी, और मैं उसकी टीम 3 में थी। कुछ काम था शायद, तो मैंने उसे वो जब मैंने डिग्री नहीं करनी आगे एजुकेशन, शायद 7-8 तारीख को या 18-9 तारीख को मैंने ये शायद डिसीजन लिया था, मेरे बुक में तारीख लिखी होगी, तब मैंने उसे थैंक यू बोला था, क्योंकि मुझे अपनी क्लैरिटी गोल के लिए आई थी, कंफ्यूजन थोड़ा दूर हुआ था। तो उसने अब तो उसका मैसेज आया है, तो क्या स्किल है आपके पास, और मैंने से अपनी स्किल बताई। अब वो उसने वो कह रहा है कि आप कॉल कर सकते हैं क्या, मतलब कॉल पे बात कर सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ ज़रूर। अभी तक कॉल नहीं आया, पता नहीं कॉल कब आएंगे। मतलब एक क्लैरिटी है, ये भी बिजनेस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका भी पर्पस हाई है, कुछ अपनी लाइफ मीडियोक्रिटी को तोड़ना है, अपनी लाइफ को और बनाना है अपने आप को, और कुछ गॉड का कुछ पर्पस है, ऐसा उसकी वीडियो में अक्सर बताया जाता है। तो भाई हम भी उनमें से ही एक है, और अगर साथ मिलकर काम किया तो काफ़ी अच्छे से चांसेस है कि जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। और वैसे मैंने जब स्टार्ट कब किया था पता है, इसका ना कुछ ये था ना कि गर्ल्स कैंडिडेट की ज़रूरत है, तब मैंने उसका फॉर्म भरा था और मैं उस फॉर्म में रिजेक्ट थी। तब जब मैंने वो उसमें रिजेक्ट थी ना, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने बोला कि मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में, जहाँ की तो नीट की तैयारी हो पा रही थी, ना ही तो अपने बोर्ड की तैयारी उस टाइम पर हो पा रही थी मुझसे, अभी भी नहीं हो पा रही, और ना ही तो कुछ किसी भी और फील्ड में मैं अच्छी तरीके से कुछ कर रही हूँ। तब जब मुझे पता लगा कि भाई मैं जीरो, क्योंकि उसमें ना कुछ लिखा था कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, अभी आप क्या कर रहे हो, आपकी स्किल्स क्या है, ऐसी सारी चीज़ें उसमें फॉर्म में थी ना। तो जब मैं वो फॉर्म फिल कर रही तो लिटरली मेरे पास कोई कुछ था ही नहीं। मैंने वो कीबोर्ड में ऐसे हाथ, वो मेरे हाथ काँप रहे थे वैसे, बट मेरे पास कोई लिखने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास। क्या लिखूँ, क्या स्किल है, क्या पर्पस है, क्या है, कुछ क्या कर रही हूँ मैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रही तो वो कैसे वहाँ पे लिख दूँ, और वैसे भी इन चीज़ों में पढ़ाई की क्या ही ज़रूरत। तो मेरे पास अपने नाम के अलावा, जो कि नाम मेरा खुद अपनी पसंद का है भी नहीं, मतलब अब तो मुझे पसंद है, मेरा पूरा नाम है वैसे ध्रुवी शाह, बट मुझे वो नहीं पसंद, मुझे सिर्फ ध्रुव ही पसंद है। तो मेरे सिर्फ अपने नाम, सरनेम और पापा के नाम और मोबाइल नंबर, जो कि मोबाइल वो भी उसमें कुछ भी चीज़ें मेरी नहीं थी, वो सब फैमिली को जो भी नाम अच्छा लगा वो उन्होंने दे दिया, राइट। तो मेरे पास उन चीज़ों के अलावा कुछ भी अपना नहीं था, वो भी आप ये देखो तो अपना नहीं था। तो कुछ भी मेरे पास अपना लिखने के लिए नहीं था, नाम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं कुछ नहीं कर रही। फिर मैंने अच्छी तरीके से अपने आप को फाइंड करने की कोशिश की थी, पता है ये टाइम में भी इसमें
इंस्टाग्राम में इसमें तारीख मतलब होगी मैसेज की, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या डेट थी जब ये रियलाइजेशन हुआ था। तब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज़ किया कि मैं भाई नथिंग हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही है, ड्रीमिंग है, सपनों की दुनिया है, रियलिटी में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब मैंने कन्फ्यूज़न को मतलब पहचाना कि भाई मुझे ये कन्फ्यूज़न है। फिर थोड़ी देर सब कुछ हुआ, धीरे धीरे और भी कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी। फिर उसकी टीम 3 में मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। ये कोई मतलब वो प्रोफेशनली टीम 3 में कुछ ऐसे कुछ होता नहीं है, उसमें 1 महीने से तो शायद मैसेज भी नहीं आए, उससे कुछ नहीं होता। एक दफ़ा मीटिंग ले गई थी वो बात जानने के लिए, बाकी कुछ उसमें कुछ था नहीं। वो एक मतलब वही एक बैकअप टीम है। तो मतलब जब वो टीम में मेरा सिलेक्ट हुआ तो मैं जो ये रियलाइजेशन हुआ था, जो वास्तविकता से जो मेरे दर्शन हुए थे, वो मैं भूल गई और वापस अपने वो डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ में चली गई, रील्स, मूवीज़ और गंदी आदतों के बीच। और जब अब फिर भी कुछ दिन फिर एग्ज़ाम की डेट आ गई थी, सेकंड एग्ज़ाम की। जब मुझे पता लगा शिट कि अब मुझे दोबारा फेल होना पड़ेगा एग्ज़ाम में, अब तो मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों के, बट उस टाइम पे पड़ता। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं नीट नहीं करने वाली। इसका वैसे मैंने वाई दिया, और एक भी ये भी उसका वाई मान लो कि वैसे छोड़ ना, क्या मुझे करना ही नहीं है तो उन चीज़ों का और बात टाइम ही क्यों बर्बाद करना। वैसे भी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आई नो मुझे एक नया टॉपिक मतलब जो है एक्चुअली वो कंपटीशन वाला वो याद आया, बट छोड़ो फिर भी उसे। तुम लोग कहाँ सुन रहे हो वैसे, मैं माफ़ी भी किसे मांग रही हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब हुई थी। देन अब लिटरली अब मुझे क्लैरिटी आ गई है। अब एक दफ़ा बस ये 16 मार्च को बोर्ड ख़त्म हो जाए, और एक यहाँ पे मैं बात का मतलब हो रहा था ना, तो एक ने मतलब सभी को पता था, क्योंकि मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में टीचर मेरे पास आई और डांटा कि क्यों नहीं लिख रहे थे, तो मैं कुछ भी नहीं आता, तो सब लोग सुन रहे थे। तो बच्चा जो एक दोस्त थी मेरी, उसने पूछा कि तो हम क्या कर रहे हो, आगे क्या करना है। तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देनी, मैं कुछ भी मतलब पढ़ाई नहीं करनी आगे। तो उसने बोला गुस्केट का फॉर्म भरा है, मैंने कहा आप भरा है। उसने बोला एग्ज़ाम तो दे जाओ, क्या पता ज़रूरत पड़े ना पड़े, शायद उसने बोला कि अभी नहीं पड़ेगी बट बाद में शायद पड़ जाए। आई नो रिटर्न कहीं भी नहीं पढ़ने वाली, बट अब फॉर्म भर दिया तो मैं उसकी पढ़ाई नहीं करूँगी, बस ऐसे ही दे दूँगी, अगर आसपास में कुछ हुआ तो, या फिर ऐसे ही छोड़ दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बोर्ड का तो पास होना है मुझे, और अगर फर्स्ट ट्रायल में फेल हो गए तो जून जुलाई में सेकंड एग्ज़ाम मतलब वो रिपीटर एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर भी वो कर देंगे ताकि पास हो जाए। तो पास होना सिर्फ गोल है राइट मेरा, और उसके बाद होगा मेरा मिशन स्टार्ट अच्छी तरीके से। क्लैरिटी तो आ रही है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं किया। और मैं एक मेरे जो ये टीचर हैं जिसके बारे में मैं काफ़ी दफ़ा बताया, मैं उनके बारे में मतलब सोच रही थी, मतलब उनके दिमाग बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए मैटर करता है। मैंने वो जो वीडियो थी ना उसमें बताया था, बट मेरी माइक की वॉइस चली गई तो क्या करें अब। तो वो मेरे काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक है। तो जब मैं उनके बारे में काफ़ी दफ़ा सोचती रहती हूँ, उनके लिए मैं हमेशा से उनकी फेवरेट स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। अब मैंने उनको मैसेज किया कि मैं आपसे कल मिलना चाहती हूँ, क्योंकि 3 दिन तक मुझे स्कूल जाना है, स्कूल उसी के स्कूल के पास है, बाकी यहाँ से वो काफ़ी दूर पड़ जाए 4-5 किलोमीटर। तो मैंने उनसे मैसेज किया, अगर वो हाँ कह दे तो बस लास्ट दफ़ा इस हालत में उनसे मिलना है, उनसे बस अपनी बातें बतानी है या कुछ पूछना है मुझसे। और उसके बाद जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक मैं अपने ये जो गुरु है उनके डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मतलब उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगी। ये लास्ट टाइम मीट होगी हमारी, और मैं उसके पर मंथ अपने अपडेट देते रहूँगी उनको कि ये चल रहा है या ये है वो है, बट मैं उनसे लाइव कभी नहीं मिलूँगी कल के बाद, क्योंकि अब फेलियर हूँ मैं एक टाइप से, बट आगे मैं नहीं होने वाली। जब तक सक्सेस नहीं मिलती मैं, या हल्की सी भी सक्सेस, तब तक मैं उनके पास नहीं जाने वाली। और जब तक मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा लेती ना, तब तक मैं इंजॉय नहीं करने वाली ना, मतलब मूवीज़, वेब सीरीज़ और गेमिंग ऐसी चीज़ें नहीं करने वाली, जब तक कि एटलीस्ट इतना ना कमा लूँ तब।
उसके बाद थोड़े बहुत रिलैक्स के लिए देख लेंगे, जो कि उसमें सीखने भी काफ़ी चीज़ें होती है डेफिनेटली। मेरे टाइप के भी ड्रामा काफ़ी सारे होते हैं इसमें। और ऑल ऑफ यू सर देश का सीज़न 2 भी आ जाएगा। आई नो ये मेरा सबसे बहुत ज़्यादा मैं वेट किया था, बट मेरे डिसीजन के सामने मेरे ये डिस्क्रेशन, मेरी ये एंजॉय, मेरी ये जो इमोशन कुछ भी नहीं कह रहेंगे। मैं रोक लूँगी। और तब तक मैं किसी भी तरह की गेमिंग और वेब सीरीज़ हुए या एनिमी नहीं देखने वाली। वेस्ट ऑफ टाइम किया जाएगा मेरे लिए ये। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, मशीन की तरह एक इस तरीके से काम करना, मानो जैसे हेल क्यों ना हो नर्क। इलोन मस्क कहते हैं कि वर्क लाइक अ हेल। इस तरीके से काम करना है ना कि ये जो 3-4 साल जो हमने बर्बाद किए ना, उसकी भरपाई हो जाए। अब तो अच्छे से सब पता है क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए है, क्या बनना है। तब थोड़ा बहुत क्लियर है। बस अब एक्शन लेने की बारी है और ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो बस। उसके लिए क्योंकि मुझे पास है ना उसमें, तो उसके और अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो पास के होने के लिए मुझे कुछ इसमें करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास आज कुछ बातें नहीं थी, फिर भी मैंने आधे घंटे तक बातें कर ली। क्योंकि पहले तो मैं 1-1 घंटे तक बातें कर लेती थी, अब थोड़ा बहुत नहीं, अब मेरे पास टॉपिक ही ख़त्म हो गए। मैं कहीं अब पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तब 1 घंटे के ज़्यादा मेरा हो जाता है, बट ऐसे ही बनाओ तो 30 या इससे आगे तक नहीं पहुँच पा रहा। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है। मैं अभी ये बैग पढ़ा है स्कूल से आने के बाद, यहाँ पे मैंने रख दिया था ऐसे। अब इसमें से मैं जनरल को डब्बे में वापस डालूँगी और पढ़ाई की चीज़ें निकालूंगी। और यहाँ पे कुछ काम लिखे है, एक सॉन्ग एडिट करना है और क्वेश्चन लिखना है, जो मैं कल अपने टीचर से, गुरु से जो भी मिलने वाली हूँ, तो उनसे कुछ पूछना है मुझे काफ़ी कुछ, तो वो मैं क्वेश्चन राइट करूँगी। वरना आप तो मैं ऐसे ही वहाँ पे ऐसे जाती और वो जो बोलते वो बस सुनती, या फिर वही मुझसे पूछते, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती उसके सामने। बट अब मैं क्वेश्चन भी लिख लूँगी, क्योंकि दोबारा मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। और प्लान जो मैंने किया है उसे लिखना है। और 12th स्टडी और बात करने को बोला था हाइपर ने, बट उसका कॉल बोल कुछ आया नहीं, तो फिर देख रहे होता या नहीं होता, क्या होता है। तो ये सब है और ये सब करना है, तो छोड़। मेरे ये यूट्यूब चैनल के बारे में वैसे मैंने एक लड़की को बताया है, ये मैंने बताया था ना कि वो एम.कॉम वाली है, डांसिंग क्लासेस में आती है। उसको मैंने गलती ना गलती कैसे पता नहीं क्यों ही बता दिया, बट बता दिया कि मैं यूट्यूब चैनल पर अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये भी बताया कि डोंट जज मी भाई, आई एम स्टार्टिंग जस्ट, और बिगिनर लेवल पर हूँ। शायद नहीं बताना चाहिए था, बट बता दिया, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो वो सब। परेशानी है तो बहुत आती है, बट हम उनसे लड़ लेंगे, कर लूँगी मैं, आई नो। वरना नहीं किया ना, अब तक का जो हुआ तो हो गया, उसका कोई रिग्रेट नहीं है। और उसके ऊपर रिग्रेट होता तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसके आगे अगर कुछ भी नहीं किया तो बहुत सारे रिग्रेट रह जाएंगे। और अब मैं रिग्रेट नहीं चाहती, क्योंकि रिग्रेट इट लिटरली अ किलर ब्रो, एक मर्डरर है रिग्रेट। लोग रिग्रेट की वजह से ही काफ़ी दफ़ा तो जान ले लेते होंगे शायद। या रिग्रेट हो गया ना, तो आप अगर कुछ और भी अगर लाइफ जी रहे हैं अच्छी तरीके से, तो उसमें भी आप जी नहीं पाएंगे, उस टाइम पे जी काट रहे होंगे। और मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, तो मैं रिग्रेट अब नहीं चाहती, तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मैं डर भी नहीं रही मेहनत करने से। बी पॉजिटिव माय फ्रेंड, बी पॉजिटिव। और कर लेंगे, कम ऑन। चाहे परेशानी हो जाए, हालत बदतर से बदतर हो जाए, भले ही एक भी चीज़ मेरे प्लान किए हुए मुताबिक ना हो, बट उसके बावजूद भी मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। इनफैक्ट मैं अभी भी स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है, जर्नी स्टार्ट तो कर ही दी है। तो क्या हुआ, जर्नी की स्टार्टिंग एक कॉलेज की कैंपस विजिट से हुई थी, पर और ये भी कि अब मैं वहाँ पे जाने भी नहीं वाली। बट फिर भी जर्नी मेरी है, स्टार्ट उस टाइम पे हो गई थी। मेरा पहला एक्शन वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से ढंग से फिजिकल एक्शन मैंने ले लिया था और बातें कर ली थी। शायद मैंने उसका नाम बता दिया था, नहीं बताना चाहिए था, बट जो भी हो सब सही है।
कैमरे के बारे में भी मतलब ऐसा मैंने पहले सोचा था कि फ़ोटोग्राफी करना है, तो मेरी ना वो एक यूट्यूब चैनल में पूरी मतलब वो उसी बारे में हो गई। ChatGPT और बाकी AI टूल से इतनी ज़्यादा उसके बारे में बात की, यूट्यूब गूगल पे सर्च किए कैमरे के बारे में। मतलब मैं अगर किसी चीज़ के बारे में जानूँ तो अपना मेन काम जो है पढ़ाई, मतलब अभी के टाइम पे 12th, उसे साइड में छोड़ के मैं ऐसे फालतू कामों में ही लग जाती, पूरी तरीके से डीपली अंदर डूब जाती हूँ, टाइम का भी पता नहीं लगता। ये मेरे वैसे तो काफ़ी बेनिफिट मेरी आदत है, मुझे लगता है कि डीप वर्क से शायद कहते हैं, बट कभी कभी ये मुझे बहुत परेशान करती है। मैं ऐसी आखिर क्यों हूँ कि मैं मतलब किस चीज़ में जाऊँ तो उसमें पूरी तरीके से डूब जाए, फिर वो काम की हो या ना हो। कैमरे के बारे में मैंने इतनी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, जबकि मुझे वो मेन करियर की तरह वो रखना भी नहीं, फिर भी कितना कुछ मैंने उसके बारे में जान लिया। उसके बदला मैं कुछ अपने गोल की ही क्लैरिटी या कुछ और लिख लेती तो बहुत अच्छा होता। एक्शन ले लिए होते और आज का दिन भी एक रिग्रेट की तरह खाली नहीं जाता। पर ये सब हो रहा है, मुझे अपनी आदतें सुधारनी ही होगी, बहुत जल्दी सुधारनी होगी। मेजोरिटी मुझे अपनी सारी आदतें सुधारनी होगी, भले ये डीप वर्क वाली आदत है, उसके बावजूद भी मुझे इसे सुधारना ही होगा, क्योंकि डीप वर्क हो रहा है पर जिस जगह ज़रूरत है वहाँ पर नहीं, दूसरी जगह हो जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था ये सब। बट अब कर भी क्या सकते हैं, अब सुधारेंगे आदतें, वरना बर्बाद हो जाएंगे। अगर आदतें नहीं बदलेंगी ना, तब हम भी, हमारे प्रेजेंट भी कभी भी नहीं बदलेगा, फ्यूचर भी कभी भी नहीं बदलेगा। और हमारा प्रेजेंट ऐसा इसलिए क्योंकि 6 महीने पहले भी मैंने सिर्फ रिग्रेट और ऐसे ही मैं कर रही हूँ वाले माइंडसेट में मैं थी, जबकि मैं कुछ भी नहीं रही थी, और पढ़ाई के बारे में भी थॉट थे, तो कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ वेस्ट टाइम हो रहा था। तो 6 महीने पहले भी ये था, क्योंकि मैंने उससे पहले टाइम कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं किया, तो आज की लाइफ मेरी ऐसी है। बट जैसे कि मैंने बताया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर कभी मेरे साथ ये सब नहीं होता तो मुझे कभी अपना गोल नहीं मिलता। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे अपना रियल पर्पस नहीं मिलता। मैं जो समाज ने मुझे जो सपना दिया था कि डॉक्टर बनना है नीट के एग्ज़ाम में, तो मैं हमेशा उसमें ही रहती, और शायद नीट के एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेती और MBBS के चक्कर में लग जाती 5-10 साल, जितनी भी लगता है उतने साल। फिर 5-10 साल के बाद कंपटीशन करना पड़ता बहुत ज़्यादा, और सैलरी भी कम मिलती, अपनी फ्रीडम नहीं मिल पाती, अच्छी तरीके से लाइफ नहीं मिल पाती। जो रिग्रेट मुझे वहाँ पे होते ना, अभी के रिग्रेट मेरे कुछ भी नहीं है। जब रिग्रेट अगर वहाँ पे पहुँच के मुझे होते ना, वो लिटरली मुझे जीने नहीं देते, एक सेकंड के लिए भी नहीं। अगर मैं उस चीज़ को सोचूं और उसके अंदर रियलाइज़ करूँ ना, रियलाइज़, तो वो मुझे मार ही डालेंगे ये ऐसे थॉट। मैं जी नहीं पाऊँगी ढंग से अगर ऐसा हुआ तो, होता तो। बट एटलीस्ट जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। मुझे अपनी वो गोल की क्लैरिटी मिल गई, पर्पस मिल गया, फ्रीडम का पथ जो कि था, फ्रीडम में चाहिए मुझे, उसके लिए पथ मुझे थोड़े बहुत मिल गए हैं। तो अब मुझे लगता है पहले जितने रिग्रेट मेरे पास नहीं है, मतलब। और अगर अब तक जो हुआ तो हुआ, नीट के एग्ज़ाम। अब तो क्योंकि मेरे पास पर्पस नहीं था, कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता है मुझे अब क्या करना है, पर्पस मुझे अब मिल गया है। लेकिन अगर अभी भी मैंने अगर अपना टाइम वेस्ट ही किया तो मुझे आगे जाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, और अब मैं और रिग्रेट नहीं चाहती। और मान लो अब तक का तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो भी होने वाला है रिग्रेट, वो अगर मैंने मेहनत आगे नहीं की तब होगा, और ऐसा मैं नहीं होने दूँगी। हो सकता है मुझे रास्ते बदलने पड़े, एक भी चीज़ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, उसके बावजूद भी मैं कर लूँगी, कर सकती हूँ, कर लूँगी। और स्टार्टिंग मैंने कर दी है, और अभी मैं कुछ कर रही हूँ, तो कर लूँगी मैं, नो मैटर व्हाट, कर लूँगी। तो अभी के लिए वीडियो को विराम देते हैं। 39 मिनट ऑलमोस्ट हो गई है, तो विराम। मिलते हैं अगली वीडियोस में या बातों में। तो वैसे असली जर्नी तो मेरी 12th के बाद ही स्टार्ट होगी, यूँ मानो तो अभी भी चल रही है, मेरा सफ़र चल रहा है, बट ढंग से मानो तो 12th के बाद ही कंप्लीट स्टार्ट होगा, राइट। तब तक का इंतज़ार रहेगा मुझे बेसब्री से, बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखना।